22 अप्रैल 2025 की सुबह जम्मू कश्मीर के मशहूर हिल स्टेशन पहलगाम के पास बसा बड़ा ही खूबसूरत बैंसरन वैली में एकदम साफ और उजली हुई ठंडी हवा में पाइन की खुशबू थी और लग रहा था जैसे आज कुदरत के सादे से मजे लेने का दिन है। टूरिस्ट के ग्रुप्स, उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट साफ दिख रहा था। ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े, उनकी हंसी वैली में गूंज रही थी। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटों में यह खूबसूरत जगह एक भयानक मंजर में बदल जाएगी। दोपहर से पहले ही शांति टूट गई। अचानक गोलियों की आवाज बिजली की तरह वैली की शांति को चीरती हुई गूंजी। 3 बंदूकधारी, जिनके चेहरे क्रूरता के नकाबों से ढके थे, आसपास के जंगल से निकले। उन्होंने बेखबर टूरिस्ट्स पर गोलियों की बौछार कर दी। उनका यह काम बिल्कुल बेरहम था। बाद में गवाहों ने उस डरावने मंजर को याद किया। उनकी आवाजें कांप रही थीं जब उन्होंने उस दहशत के बारे में बताया जो उन पर छा गई थी। कुछ पल पहले तक जिंदगी से भरा यह मैदान अब बेकसूर लोगों के खून से सना हुआ था। गोलियों की आवाजें धीरे धीरे कम होती गईं। एक भयानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ घायलों की चीखें और मंजर देखने वालों के सिसकने की आवाजें आ रही थीं। आतंकवादी अपना मौत और बर्बादी का मिशन पूरा करके घने जंगल में वापस घुस गए। पीछे छोड़ गए तबाही और निराशा का मंजर। जैसे ही हमले की खबर फैली, पूरे भारत में सदमे और दुख की लहर दौड़ गई। उस दिन 26 बेगुनाह जानें चली गईं, 25 भारतीय और एक नेपाली टूरिस्ट। उनके सपने और उम्मीदें नफरत की गोलियों से खत्म हो गईं। घायलों को, जिनमें से कुछ को भयानक चोटें आई थीं, अस्पतालों में ले जाया गया। उनका जिंदा बच पाना इंसानी जज्बे की जीत थी। इस घिनौने काम की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जो सरहद पार से काम करने वाला एक आतंकवादी संगठन है जिसका कुख्यात लश्कर-ए-तैयबा से संबंध है। उनका खौफनाक संदेश इंटरनेट के जरिए उनकी बर्बरता का दावा करता था। उनके शब्दों में जहर और नफरत भरी थी। उन्होंने इस नरसंहार को भारतीय अत्याचार के खिलाफ एक बार बताने की कोशिश की। अपनी क्रूरता को एक तोड़ मरोड़ कर पेश की गई विचारधारा की आड़ में छुपाने की एक कोशिश। भारतीय खुफिया एजेंसियां हमले से पहले की घटनाओं को जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही थीं। उन्होंने 3 मुख्य संदिग्धों की पहचान की: आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा। इनमें से 2 पाकिस्तानी नागरिक थे जो आतंक और तबाही मचाने के नापाक इरादे से भारतीय इलाके में घुसे थे। उनके चेहरे पूरे इलाके में वांछित पोस्टरों पर चिपकाए गए, उस कायरतापूर्ण हरकत के प्रतीक बन गए जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। पहलगाम हमले का पूरे भारत में गुस्से और घृणा के साथ स्वागत किया गया। इस घटना की क्रूरता और बेगुनाह लोगों की भारी संख्या में मौत के कारण जनता का गुस्सा फूट पड़ा, जिसने तेज और निर्णायक कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख और गुस्से से भरी आवाज में राष्ट्र को संबोधित किया। हमले को आतंक का एक कायरतापूर्ण कृत्य बताया और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई। हम तब तक आराम नहीं करेंगे, उन्होंने कहा। उनके शब्द एक अरब भारतीयों की सामूहिक भावना के साथ प्रतिध्वनित हुए, जब तक कि इस जघन्य अपराध के प्रायोजकों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। भारतीय सरकार ने दृढ़ संकल्प के साथ एक बहुआयामी प्रतिक्रिया शुरू की। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बंटवारे को नियंत्रित करने वाले एक लंबे समय से चले आ रहे समझौते सिंधु जल संधि को तुरंत निलंबित कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए भारत के अपने अधिकारों का लाभ उठाने की इच्छा का संकेत मिला। दोनों देशों के बीच नाजुक शांति के प्रतीक अटारी वाघा सीमा को सील कर दिया गया, जिससे उनके बीच सभी व्यापार और यात्रा प्रभावी रूप से बंद हो गई। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं अचानक रद्द कर दी गईं और भारत में रहने वाले पाकिस्तानी राजनयिकों को अवांछनीय घोषित कर दिया गया और 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा गया। पाकिस्तान, जैसा कि उसने पहले भी किया था, इनकार और भ्रम की अपनी पुरानी चाल पर उतर आया। उनके विदेश कार्यालय ने एक सावधानीपूर्वक लिखे गए बयान में भारत के आरोपों को खारिज कर दिया, उन्हें निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने दावा किया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस घटना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हालांकि जब पाकिस्तान अपनी बेगुनाही का विरोध कर रहा था, उसी समय उसने कई जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ गया।
पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र को भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया गया, जो भारत द्वारा अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने जैसा ही था। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा जारी करना रोक दिया गया, जिससे दोनों देशों के बीच आवाजाही और प्रतिबंधित हो गई। इस क्षेत्र में खतरे की घंटी बजाने वाले एक कदम में पाकिस्तान ने 1972 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौते, शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से कश्मीर विवाद को सुलझाना था। पहलगाम हमले ने पूरे भारत में गुस्से और दुख की आग भड़का दी। भीड़भाड़ वाले महानगरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक लोग सड़कों पर उतर आए। उनकी आवाजें निंदा के एक सुर में एकजुट हो गईं। पीड़ितों की याद में मोमबत्ती की रैलियां निकाली गईं। उनके चेहरे समय में जमे हुए आतंकवाद की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुख, क्रोध और प्रतिशोध की तीव्र इच्छा की अभिव्यक्ति से गूंज रहे थे। #रिवेंज फॉर पहलगाम देश भर में ट्रेंड कर रहा था, जो सतह के नीचे उबल रहे सामूहिक क्रोध का एक डिजिटल प्रकटीकरण था। हमले ने एक कच्ची नस को छू लिया था, पिछले हमलों के आघात को फिर से जगा दिया था और सीमा पार से आतंकवाद के लिए भारत की निरंतर भेद्यता को रेखांकित किया था। जनभावना स्पष्ट थी, भारत का धैर्य समाप्त हो गया था और यह एक दृढ़ और निर्णायक प्रतिक्रिया का समय था। पहलगाम हमले के बाद के तनावपूर्ण दिनों में भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया था। उनकी उंगलियां एक असहज शांति के ट्रिगर पर मंडरा रही थीं। नियंत्रण रेखा 740 किलोमीटर का एक खंड, जो दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करता है, में सैन्य गतिविधि में वृद्धि देखी गई। टैंक गरजे, लड़ाकू जेट आसमान में चीखे और तोपखाने की आग की ओग्लुशिटेल नया गर्जना ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया, जो वृद्धि के हमेशा मौजूद खतरे की एक गंभीर याद दिलाता है। युद्ध का भूत, जो कभी दूर की संभावना थी, अब बड़ा हो गया था। इस क्षेत्र पर एक लंबी छाया डाल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सांस रोककर देख रहा था। इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि थोड़ी सी भी गलत गणना या गलतफहमी विनाशकारी परिणामों के साथ संघर्ष को ट्रिगर कर सकती है। दुनिया ने सांस रोक रखी थी, उम्मीद के खिलाफ, उम्मीद कर रही थी कि विवेक प्रबल होगा, कि युद्ध की लपटों को, पूरे उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में लेने से पहले ही रोक दिया जा सकेगा। जैसे जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता गया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बढ़ते संकट से जूझता रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने स्थिति को संबोधित करने के लिए बुलाई गई एक आपातकालीन बैठक में दोनों पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को कम करने के लिए बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया। इस क्षेत्र के एक प्रमुख खिलाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से ऐसे किसी भी कार्य से बचने का आग्रह किया जो तनाव को और बढ़ा सकता है। कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। यूरोपीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भावनाओं को प्रतिध्वनित करते हुए शांति की वापसी का आह्वान किया और दोनों देशों से नियंत्रण रेखा का सम्मान करने और किसी भी उत्तेजक कार्रवाई से बचने का आग्रह किया। दुनिया चिंता और आशा के मिश्रण के साथ देख रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि तर्क की आवाजें युद्ध के ढोल पर हावी होंगी। 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही नाजुक रिश्ते पर एक लंबी छाया डाली। यह दशकों से दोनों राष्ट्रों को त्रस्त करने वाले गहरे अविश्वास और दुश्मनी की एक कठोर याद दिलाता है। विभाजन और अनसुलझे विवादों की एक जहरीली विरासत। हमले ने कश्मीर मुद्दे की जटिल और अट्रैक्टेबल प्रकृति को रेखांकित किया। एक ऐतिहासिक घाव जो लगातार खराब होता जा रहा है, किसी भी क्षण खुले संघर्ष में बदलने की धमकी दे रहा है। आगे की राह चुनौतियों से भरी है। शांति का रास्ता हमेशा मायावी, अब पहले से कहीं अधिक दूर लगता है। पहलगाम हमले ने दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच संबंधों के सामान्यीकरण की किसी भी उम्मीद पर पानी फेर दिया है। इसने भारत में कई लोगों द्वारा रखे गए इस विश्वास को पुष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन कभी बंद नहीं करेगा। इस हमले ने इतिहास, विचारधारा और सत्ता और प्रभाव के लिए निरंतर संघर्ष में निहित गहरे संघर्षों को हल करने में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की सीमाओं को भी उजागर किया है।